नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। धनबाद थाना क्षेत्र के घोड़थंबा में बीते 14 मार्च की रात हुए जुलूस के दौरान दो समुदाय के बीच हुए हिंसा को लेकर गरमाया सियासत। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे घोड़थंबा, पीड़ित परिवारों से की बातचीत। खुगरा के महेश लिट्टी गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत मामले में पुलिस ने शुरू किया जांच पड़ताल। 3 बच्चों की हत्या करने के बाद पिता सनाउल अंसारी ने किया था आत्महत्या। घोड़थंबा में हुए उपद्रव के मामले को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा घटनास्थल। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने किया नेतृत्व, कहा कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह के घटना को दिया है अंजाम। गांडे बीडीओ व प्रमुख राजकुमार पाठक ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए गांडे के महजोरी में स्थल का किया निरीक्षण। 7 एकड़ 28 डिसमिल के प्लॉट का किया गया अवलोकन। और किसान जनता पार्टी अंचल कमेटी तीसरी के बैनर तले 20 मार्च को तीसरी गांवा मुख्य सड़क को किया जाएगा जाम। कहा रजिस्टर 2 का प्रति नहीं मिलने से परेशान है किसान। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह जिले के घोड़थंबा में बीते 14 मार्च की रात होली जुलूस के दौरान हुई दो समुदाय के बीच हिंसा को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म हो चुका है। सोमवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता सह धनबाद विधायक बाबूलाल मरांडी भी घोड़थंबा पहुंचे। इस दौरान पीड़ित परिवारों से बातचीत की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पुलिस ने जानबूझकर हिंसा को भड़काया है। वहीं पुलिसिया कार्रवाई पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों के दुकान जलाए गए, लूटे गए और जिन लोगों पर पेट्रोल बम चलाए गए, उन्हीं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो बेहद शर्मनाक है और राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी जहां एक और पुलिस प्रशासन पर भड़कते हुए नजर आए, वहीं दूसरी और राज्य सरकार को भी जमकर भड़ास निकाली। होनी चाहिए किन किन लोगों के घरों में कितने पत्थर इकट्ठा हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। तब तो ये माना जाएगा कि वास्तव में सरकार निष्पक्ष रूप से मामला को शांत करना चाहती है, और नहीं तो ये कमजोरी नहीं समझे प्रशासन। कहाँ निष्पक्ष काम कर रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ गलत बयानी कर रहे हैं, बिल्कुल ये गलत बयानी है। गिरिडीह के पुलिस का हो या राज्य सरकार का हो या सत्ता पक्ष के नेताओं का बयान, जिसके हाथ में गुलाबीर है, जिसके हाथ में रंग है, उसको पकड़ करके अंदर कर रहा है। जिन लोगों ने पत्थर चलाया, जिन लोगों ने बोतल चलाया, जिन लोगों ने पेट्रोल बम फेंका, कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी चाहिए। लाठी से किस प्रकार से विकास साहू को मारा है, वो तो हमको लोगों ने क्या कहते हैं फोटो भेजा था, उसको हम तो ट्विटर में भी डाले। वो देख करके ही लगता है कि बेरहमी से पुलिस ने उन लोगों को पीटा जो लोग बेचारे खेल रहे थे। और यहाँ तक माँ बहनें बताई 2-4 लोग तो कि घर में बीमार थे, एक वो सोए हुए थे, उनसे तौलिया में उसको पकड़ करके पुलिस ले आती है, घर से बाहर निकालती है और गिरफ्तार करती है। तो इसके बाद अगर ये लोग कह रहे हैं कि भाई पुलिस निष्पक्ष काम कर रही है, तो इससे यह पता चलता है अगर वहाँ नहीं रोकते तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि बाकी जो मुसलमान हैं उनकी जो गुंडागर्दी पर जिन लोग आए थे उनकी वो हिम्मत नहीं होती और वो लोग फिर हमला करने की दुस्साहस नहीं कर पाते। रघुवर जी ने कहा है कि पीएफआई का भी हाथ हो सकता है। इन्हें कहा कि हाथ किसका होगा तो जांच होनी चाहिए, लेकिन जिसका हाथ है वो तो साफ दिख रहा है यहाँ पर, उसकी हाथ तो यही दिख रहा है। उसमें जांच करने की क्या सीसीटीवी फुटेज है, कई लोगों के वीडियो में भी होगा, कई लोग मोबाइल में भी लोग बनाए होंगे, उसको जांच करना चाहिए। और दरोगा वहां थे, पुलिस वहां थे, किन लोग पत्थर चला रहे थे ये उनको बतानी चाहिए। हम तो एफआईआर भी हमने देखा है कि एफआईआर ने इस प्रकार से लिखा मानो ऐसा लगा कि हिंदू ही कोई आक्रमण करने जा रहे थे कोई मस्जिद में, ये कहीं कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं थी।
तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि प्रशासन आप लोगों को धर पकड़ करना बंद करे और जितनी भी लोगों की सामान जली है गुमटी उस बाजार में लोगों का लगानी चाहिए, और अगर नहीं लगाती है सरकार तो हम आ करके बैठ करके लगवाएंगे, चाहे जितना भी धरना करना पड़ेगा। साहब ऐसा नहीं चल सकता है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों अरे दोनों पक्ष का मतलब क्या है? जिला प्रशासन मुख्य दर्शन बंद। खुखरा के महेश लिट्टी गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत मामले में सोमवार को 10 बजे से पुलिस ने जांच पड़ताल की। यहां स्पष्ट रूप से यह बात सामने आई कि अपने तीनों बच्चों की हत्या करने के बाद 36 वर्षीय सनाउल अंसारी ने आत्महत्या कर ली है। डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में जांच पड़ताल की गई, जिसमें रांची से आई एफएसएल की टीम ने सबूत इकट्ठा किया, जबकि फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने भी उंगलियों के निशान लिए हैं और खोजी कुत्ता से सबूत इकट्ठा करवाया गया है। इधर मृतक सनाउल के मोबाइल पर एक वीडियो मिलने की बात कही जा रही है। संभवतः यह वीडियो तीनों बच्चों की हत्या करने के बाद बनाया था। वीडियो में पूरा अंधेरा है लेकिन सनाउल की आवाज है। ग्रामीणों की माने तो वीडियो में सनाउल ने कहा है कि मैं अपनी बात स्वीकार करता हूं, मैंने जिस तरह से बच्चों को पाला था उसे अपने साथ ले जा रहा हूं, मुझे माफ करना भैया। अब सवाल यह उठता है कि मरने से पहले सनाउल माफी क्यों मांग रहा था। पुलिस इन तमाम बिंदुओं की पड़ताल कर रही है। घोड़थंबा में पिछले दिनों हुई उपद्रव के मामले में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल जिला मुख्यालय में सोमवार को 11 बजे घोड़थंबा पहुंचा। इसी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह कर रहे थे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि यह क्षेत्र अमन और शांति का रहा है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह का घिनौना कार्य किया गया। इस तरह के लोगों का ना तो कोई जाति होती ना कोई धर्म होता है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने वहां के पीड़ित लोगों से मुलाकात किया, दोनों पक्षों से, और पीड़ित लोग अपनी व्यथा सुनाई। जिला अध्यक्ष ने कहा कि कल भाजपा के एक बड़े नेता आए, जिस तरह की भाषा का उपयोग किया वह अशोभनीय है। साथ ही साथ उन्होंने जिला प्रशासन से भी यह कहा कि जो दोषी है वह बचे नहीं और जो निर्दोष है वह फंसे नहीं, इस पर विशेष ख्याल रखा जाए। साथ ही साथ उन्होंने जिला प्रशासन से यह भी कहा कि जो थाना प्रभारी वहां हैं, लोगों ने बताया कि उनकी गलती से यह घटना घटी है। इस प्रतिनिधि मंडल में एससी के जिला अध्यक्ष संतोष दास, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष अहमद नूरी, प्रखंड अध्यक्ष निरंजन तिवारी, जमुआ प्रखंड अध्यक्ष निजामुद्दीन अंसारी, जिला सचिव रामाश्रय तिवारी, सहदेव पासवान, दिवाकर सिंह, संजय सिंह, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल सिंह, हरेराम सिंह, जीतो पासवान, प्रकाश मंडल, 20 सूत्री, सफीक अंसारी सहित कई लोग थे। किसान जनता पार्टी अंचल कमेटी तीसरी के बैनर तले 20 मार्च को तीसरी गांवा मुख्य सड़क को जाम किया जाएगा। सोमवार को 2 बजे इससे संबंधित आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ के नाम दिया गया। वहीं डीसी ऑफिस में भी इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि रजिस्टर 2 का प्रति देने हेतु तीसरे अंचल के अधिकारी कर्मी द्वारा सभी किसानों से आवेदन और शुल्क जमा ले लिया है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी रजिस्टर 2 का प्रति किसानों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण किसान परेशान है। किसान जनता पार्टी के तहत कितनी बार विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन गिरिडीह जिला के अंतर्गत तीसरी अंचल से किसानों को रजिस्टर 2 का प्रति नहीं मिल पाया है। कहा कि झारखंड के लातेहार, लोहरदगा आदि जिला में सर्वे का काम पूरा किया जा चुका है। ऐसे में गिरिडीह जिला में भी जमीन सर्वे का काम कभी भी शुरू हो सकता है। ऐसे में रजिस्टर 2 का प्रति किसानों के पास नहीं रहने से किसानों को परेशानी होगी। किसी को ध्यान में रखते हुए मुख्य मार्ग को जाम किया जाएगा। मामला हम लोगों का ये है कि आखिरी जनवरी 2024 में हम लोग का एनआरसी कटल था और अभी हो गया
15 मार्च 2025 यानी कि 15 महीना के लगभग में हो गया है, जबकि हम लोगों को रजिस्टर का मतलब जो होता है उसका जेरॉक्स कॉपी देने का मांग था, जो अब तक नहीं मिलल है। और उसी के बीच में हम लोग एक बार धरना भी किए, ब्लॉक में भी रोड जाम भी किए, लेकिन हम लोगों को समझा बुझा के बोला गया कि आप लोगों का हो जाएगा, और देने के लिए भी उन लोग भी बोले कि वो दे देंगे, और अब तक हम लोगों को नहीं मिला है। अब हम लोग का सब्र का बांध टूट रहा है। हम लोग 20 तारीख को हम लोग रोड जाम करते हैं, यहाँ आए आवेदन देने, पता चला कि सीओ साहब किसी काम के लिए रांची मीटिंग में चला गए हैं, और यहाँ जो है अंचल बड़ा बाबू वो भी नहीं है, और कोई है वो सब भी नहीं है, सीआई भी है, वो आवेदन लेने से मना कर दिए। तो अब हम लोग कितना इंतज़ार करें, बस अब हम लोग सीधे रोड जाम करेंगे। इससे पहले आप आवेदन दिए थे क्या? इससे पहले आवेदन भी दिए, रोड भी जाम किए, और हम लोग का एनआर रसीद भी कटल था। अभी हाई कोर्ट के अवधेश सिंह के मतलब सैन के अनुसार फिर से हम लोग आवेदन किए, वो भी नहीं दिए, और जो एनआर रसीद भी कटल था वो भी नहीं दिया। तो अभी आप लोग आवेदन देना आए तो मतलब यहाँ कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं है, नहीं बड़ा बाबू है, ना ही सीओ है, सीओ साहब है। तो फिर आप लोग का क्या मतलब मांग है फिर? हम लोगों का मांग यही है कि जम्बुआ अंचल में, बगोदर अंचल में, गांडे अंचल में रजिस्टर 2 मिल रहा है, और जबकि उन लोगों ने हम लोगों से पीछे आवेदन किया, और हम लोग उनसे मतलब आगे किए, और एनआर रसीद भी कट गया, पैसा भी जमा दे दिए 2 बार, और हम लोगों को अब तक नहीं मिला। हम लोग का यही मांग है। तो आप लोग का कुछ पार्टी से है क्या? हाँ, हम लोगों का किसान जनता पार्टी है जी। अच्छा, अभी आपका यहाँ आवेदन नहीं लिया गया है, फिर आप लोग क्या कीजिएगा? अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग सीधे रोड जाम करेंगे। जब तक हम लोग डायरेक्ट बोलिए 20 तारीख को रोड जाम। 20 तारीख बाल मित्र ग्रामों की गठित बाल पंचायत के बच्चों का शैक्षणिक परिभ्रमण कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को 2 बजे से डीसी ऑफिस समेत अन्य स्थानों पर किया गया। इस दौरान जिला मुख्यालय गिरिडीह में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, जिला समाहरणालय, कोर्ट, गिरिडीह कॉलेज तथा खंडोली पर्यटन का परिभ्रमण कराया गया। कार्यक्रम के संबंध में संगठन के जिला समन्वयक सुरेंद्र पंडित ने बताया कि इस शैक्षणिक परिभ्रमण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सरकारी विभागों के जिला मुख्यालय के अधिकारियों तथा विभागीय कार्य प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से भविष्य को संवारने के लिए रोजगार परक प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हुए आगे की योजना का निर्धारण कर सके। गिरिडीह औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र पचम्बा के प्राचार्य अशोक शर्मा ने कहा कि हर बच्चे के अंदर एक विशेष प्रतिभा होती है, इसके और रुचि के आधार पर ही आगे की शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधित योजना बनाना श्रेयकर होता है। हमें विश्वास है कि यह शैक्षणिक परिभ्रमण बच्चों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। वहीं जिला मुख्यालय समाहरणालय में जिला बाल संरक्षण अधिकारी जीतू कुमार, CWC चेयरपर्सन पूजा सनार, श्यामा प्रसाद, नीति आयोग से अंजलि बिन सिकंदर ने सभी बच्चों से बात करते हुए उन्हें बच्चों के विकास के लिए संबंधित योजनाओं के विषय में जानकारी साझा किया तथा उज्जवल भविष्य निर्धारण के लिए मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में देवरी प्रखंड के 20 बाल मित्र ग्रामों से 60 बाल पंचायत प्रतिनिधि जयपाल सोरेन, सूरजमुनि, हेमब्रम, सुष्मिता कुमारी, सौरभ कुमार, रोहित मरांडी, अकलीना मरांडी, आरती हंसदा, आकाश कुमार, जसंता, राखी कुमारी सहित अन्य बच्चे इस शैक्षणिक परिभ्रमण कार्यक्रम में शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी घोड़थंबा जाने के क्रम में सोमवार को 1 बजे छोटकी खरगडीहा में रुके। यहां जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू देवी, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक गांडे लक्ष्मण स्वर्णकार, गांडे भाजपा नेता महेंद्र प्रसाद वर्मा,
रंजीता मरांडी, महेश राम, मित नारायण वर्मा, टुनटुन दुबे, पुराण साव, अरुण शर्मा, सुनील कुमार, सुभाष राणा आदि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। तमाम लोगों ने यहां इनका अभिनंदन किया। इस दौरान श्री मरांडी ने सभी का आभार व्यक्त किया और होली के मौके पर घोड़थंबा में हुई घटना की निंदा की। धनवार के दसरोडी निवासी राहुल कुमार सोनी ने सोमवार को 2:30 बजे पपरवा टाट स्थित एसपी ऑफिस में आवेदन देकर इनके बच्चे को ब्लेड खिलाकर मारने का प्रयास की शिकायत की। साथ ही आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करने की गुहार लगाई। बताया गया कि इनके गोतिया के साथ इनका पूर्व से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें इन्हें तरह तरह की धमकी मिल रही थी। बीते 10 मार्च को इनके 9 माह के पुत्र के मुंह से अचानक फेन निकलने लगा। इसके बाद जब ये लोग बच्चे को रांची के रानी अस्पताल ले गए, जहां इनके बच्चे का एक्सरे किया गया तो गले में ब्लेड का टुकड़ा फंसा हुआ मिला, जिसे डॉक्टर के द्वारा काफी मशक्कत से बच्चे के गले से निकाला गया। इसके बाद जब इन्होंने धनवार थाना में 14 मार्च को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया तो प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और टाल मटोल किया जाने लगा, जिसकी शिकायत इन्होंने खोरी महुआ एसडीपीओ से भी की, लेकिन वहां भी इन्हें मात्र आश्वासन ही मिला। इधर इनके विरोधी जब घर पर लाठी डंडा लेकर मारपीट करने दोबारा पहुंच गए तो आज दोपहर में 2:30 बजे ये गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने की गुहार लगाई है। वहीं इस संबंध में धनवार थाना प्रभारी से पूछने पर बताया गया कि दोनों पक्ष का पूर्व से जमीन विवाद चल रहा था और इस मामले में आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच एसडीपीओ सर कर रहे हैं। जांच के बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आप लोग का? राहुल कुमार सोनी सर। क्या मामला है? मामला ये है कि मेरा घर में मेरा भाभी मेरा बच्चे को ब्लेड डाल के मारने की कोशिश की, तो हम रानी हॉस्पिटल लेके गए। रानी हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे से लाए दिखा के, वहाँ पे निकला ब्लेड निकला तो एक्सरे करें, फिर हम आके घर में आके पूछताछ करें तो फिर बोली कि बोलो हम नहीं किए हैं कुछ भी। और उसके बाद यहाँ से घर से फरार हो गई। उसके बाद हम आवेदन लेके गए वहाँ पे धनवार थाना, तो धनवार थाना में गए तो धनवार थाना में केस नहीं किया। फिर गए एसडीपीओ पास, वहाँ पे खोरी महुआ अनुमंडल, वो भी नहीं लिया केस। वो भी बोला जाओ तुम आप 10 दिन के बाद आप मेरे से मिलने, ये बोल दिया मेरे को। उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं एसपी सर का पास, आवेदन दिए हैं। देखिए वो स्लिप दिए हैं, देखिए यहाँ पे वो दिए हैं। वो बोले हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगा। हम झारखंड +2 शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने अपनी मांगों को लेकर महिला एवं बाल विकास की सभापति को एक आवेदन प्रेषित किया है। सोमवार को 2 बजे सर जेसी बोस बालिका विद्यालय से इन्होंने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि मातृत्व अवकाश के दौरान महिला शिक्षिका एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान प्रति माह करने के संबंध में आवेदन प्रेषित किया गया है। बताया गया कि महिला कर्मचारियों एवं शिक्षिकाओं के लिए पूरे देश में मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 के तहत 26 सप्ताह का सवैतनिक अवकाश दिया जाता है। झारखंड में भी वह अधिनियम लागू है, लेकिन महिला जब बच्चे को जन्म देती है और 6 माह के अवकाश का उपभोग कर विद्यालय में योगदान देती है, उसके बाद विभाग द्वारा अवकाश स्वीकृति होती तब वेतन भुगतान किया जाता है। इस स्थिति में अवकाश पर जाने और पुनः योगदान करने से लेकर अवकाश की स्वीकृति तक लगभग 8 माह वेतन स्थगित रहता है, जबकि इस अवधि में गर्भ में पल रहे शिशु और गर्भ धारण करने वाली महिला शिक्षक एवं कर्मचारी को प्रति माह वेतन की आवश्यकता ज्यादा होती है। आर्थिक अभाव में महिला शिक्षक एवं कर्मचारी को कई तरह की परेशानी होती है, इसलिए महिला शिक्षक एवं कर्मचारी को प्रति माह वेतन भुगतान की व्यवस्था हेतु उचित कार्रवाई करने की मांग इन्होंने की है। धनवार थाना क्षेत्र के घोड़थंबा में बीते 14 मार्च की रात हुए जुलूस के दौरान 2 समुदाय के बीच हुए हिंसा को लेकर गरमाया सियासत। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे घोड़थंबा, पीड़ित परिवारों से की बातचीत।
खुखरा के महेश लिट्टी गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत मामले में पुलिस ने शुरू किया जांच पड़ताल। तीनों बच्चों की हत्या करने के बाद पिता सनाउल अंसारी ने किया था आत्महत्या। घोड़थंबा में हुए उपद्रव के मामले को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा घटनास्थल। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने किया नेतृत्व, कहा कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह के घटना को दिया है अंजाम। गांडे बीडीओ व प्रमुख राजकुमार पाठक ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए गांडे के महजोरी में स्थल का किया निरीक्षण। 7 एकड़ 28 डिसमिल के प्लॉट का किया गया अवलोकन। और किसान जनता पार्टी अंचल कमेटी तीसरी के बैनर तले 20 मार्च को तीसरी गांवा मुख्य सड़क को किया जाएगा जाम। कहा रजिस्टर 2 का प्रति नहीं मिलने से परेशान है किसान। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।